चलिए, अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 16। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसे योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अब भगवान बताते हैं कि योगी का कैसा खान पान होना चाहिए, कैसा सोने का समय, उठने का समय, जागने का समय, और कैसे मतलब वो कंट्रोल में रखता है। सब इसके बारे में हम लोग देखेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नींद के नियम की संस्तुति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन कर, सॉरी, अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन कर। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल तथा दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोजन पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। भुजते ते तद्वा पाप ये पंचतया मकरात्मतम। जो व्यक्ति इंद्र सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावनावत व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्पित ना किया गया। अतः केवल कृष्ण भावनावत व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी योग का अभ्यास कर सकता है जो कृत्रिम उपवास की अपनी विधियां निकालकर भोजन नहीं। कृष्ण भावनावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। ना तो वह आवश्यकता से अधिक उपवास रखता और ना ही अधिक खाता है। इस प्रकार वह योग अभ्यास करने के लिए पूर्णतः योग्य है। जो आवश्यकता से अधिक खाता है, वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में से 6 घंटा से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। तो एक योगी का बताया गया है यहाँ पे नियम। क्या होता है, योगी कैसा खाता है, तो उतना ही खाता है जिससे उसका शरीर और आत्मा को पोषण मिल सके। उससे अधिक नहीं खाता है। पर अधिक जो खाएगा तो फिर क्या होगा, शरीर में अनेक प्रकार का रोग भी उत्पन्न होगा। और अधिक खाने से अधिक निद्रा भी आएगा, अधिक सोएगा तो फिर क्या होगा, तमोगुनी आलसी बनेगा। और साथ में बोला कि जो भगवान का भक्त है, वो क्या, मांस मछली का भक्षण नहीं करता है ना। उसका बहुत सारा नियम होता है। और तो योगी का ये नियम होना चाहिए। अभी साधु संत लोग हम लोग देखते हैं, जो ये नियम पालन नहीं करेगा तो फिर वो साधु कैसा रह गया, नाम मात्र का हो गया, है ना। तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे हमारा अन्न हमारा मानसिक चेतना को कैसे क्या करता है, मानसिक चेतना पे प्रभाव डालता है। श्लोक संख्या 17। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। तात्पर्य प्रभात की जय। खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकता है, अति करने से योग अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। अति मतलब अधिक करने से, अगर अधिक खाएगा, अधिक सोएगा, अधिक प्रोटेक्शन के बारे में सोचेगा, अधिक मैथुन करेगा, तो क्या होगा, उसका शरीर का आवश्यकता ज्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, उसका योग अभ्यास का प्रगति नहीं हो पाएगा। जहां तक खाने का प्रश्न है, तो इसे तो प्रसादम या पवित्रतम भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवत गीता 9.26 के अनुसार
भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। 9.26 में क्या दिया हुआ है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रयच्छते तदहम भक्ति उपरतम तदात्मानं सृजामहम। के अनुसार हाँ, अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फल, फूल आदि दुग्ध को भेंट किया जाता है। इस प्रकार एक कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त होता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं है या जो सतोगुणों नहीं होता। जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कर्म करने के निरंतर सतर्क रहता है, अतः निद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गंवाता। अव्यर्थ कालत्वम, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता, अतः वह कम से कम सोता है। इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी हैं, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किए बिना ना तो प्रसाद ग्रहण करते थे और ना सोते थे। जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण के संबंधित ना हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से अदूषित। चूंकि कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता। चूंकि वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता। तो अब क्या बताएं कि जो योगी है या फिर जो भगवान का भक्त है, खाने में, सोने में आमोद प्रमोद तथा काम करने का आदतों में नियमित रहता है, वह क्या योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। जो भगवान का भक्त होता है, भी हम लोग देखेंगे एक जो भगवान का एकदम स्पेशल भक्त है अभी कलयुग में ही, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना बात है। हम लोग रूप गोस्वामी के बारे में देखेंगे, षट गोस्वामी है, हरिदास ठाकुर जी हैं। वो लोग क्या होते हैं, भगवान का निरंतर, वो उनका प्रण लिए हुए थे कि हम कम से कम 3 लाख नाम का जप करेंगे तब कुछ ग्रहण करेंगे। सुबह उठ के वो लग जाते थे 3 लाख माला जप करने में, 22 से 23 घंटा लगता है करने में। उसके बाद समय मिलता था, थोड़ा सा खाते थे और जो भी अपना वही 1-2 घंटा ही में अपना सारा कुछ करके निपट लेते थे। फिर देखे हम लोग के लिए श्री रूप गोस्वामी क्या मात्र 2 घंटा सोते थे। जो भगवान का जो भक्ति में लीन है, उसका बॉडी उस तरह होता है ना? तो हम लोग को बोल रहा है कम से कम कि 6 घंटा सोना चाहिए, उससे अधिक नहीं सोना चाहिए। खाना कितना चाहिए? जितना हमारा शरीर का दरकार। इसीलिए भक्त लोग, साधु संत लोग को अगर फोटो में दिखाया जाता है एकदम पतले दुबले, एकदम स्किनी बॉडी रहता है, हड्डी दिखता है, क्यों? बहुत अधिक खाने से क्या होगा, शरीर को फिर रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए। और भक्त लोग नहीं चाहता है क्या कि हम लोग 1 मिनट भी हम लोग बर्बाद करें जिसमें हमारा कृष्ण का चिंतन ना हो सके या फिर कृष्ण के प्रति हमारा कुछ कार्य ना हो, ऐसा नहीं चाहते हैं भक्त। नेक्स्ट है श्लोक संख्या 18। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तात्पर्य प्रभुपाद की जय। साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्य में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशीलित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्ण भावनायुक्त व्यक्तियों के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाती है, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। क्या कहा गया? राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया, फिर क्रमशः अपनी वाणी को कृष्ण के गुणगानवाद में लगा दिया, हाथ को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, कानों को भगवान के कार्यकलापों को सुनने में, आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों का शरीर का स्पर्श करने तथा ध्यान ध्यान इंद्रियों भगवान पर चढ़ाए गए कमल पुष्प
की सुगंधित सूंघने और तथा ये हम लोग पढ़ लिए थे लास्ट क्लास में। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिवार्य हो सकती है, किंतु कृष्ण भावनावित व्यक्ति के लिए यह अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। तो हम लोग देखें क्या, जो भगवान का भक्त होता है, जैसे राजा अम्बरीश का दिन, तो राजा अम्बरीश क्या कर रहा है, अपना जो है पूरा शरीर को पूरा भगवान पे लगाया, मन को भगवान के चरण कमलों में, फिर बोल रहा क्या करना से अपनी वाणी को जो बोलते थे भगवान का गुणगान ही करते थे, हाथ को भगवान का मंदिर को स्वच्छ करने में, कान को भगवान का सुनने में, आंख को भगवान का दिव्य रूप को देखने में, और शरीर का जो भी शरीर का अन्य भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने, कान को नाक को भगवान को सूंघने में, और जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों को स्वाद लेने में, तथा पांवों को तीर्थस्थान में जाने का और भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, सिर को भगवान को प्रणाम करने के लिए, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिए। ये सब क्या है, दिव्य कार्यकलाप शुद्ध भक्तों के सर्वथा अनुरूप है। और जो निर्विशेषवादी रहता है इसको ये चीज समझ में नहीं आता है। जैसे कि महाराज अम्बरीश की उपरिवर्तित जीवनचर्या से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता है, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाता। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चनम कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों तथा मन को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य को दिव्य सफलता की सही विधि है, जिससे भगवद गीता के युक्त कहा गया है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान का गुणगान करने में, जो भी हमारा वस्तु है हमको क्या करना चाहिए, उसको भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहिए। यही है एक योगी का कार्य। तो योगी का मतलब, अब साधु संत बोले कि नहीं कि हिमालय ही में जाके, ये हम लोग घर में भी रह के अपना काम को करते हुए बहुत आसानी से भगवान को स्मरण कर सकते हैं। और स्मरण के साथ हमारा जो है जितना हमारा शरीर का पार्ट है, हर पार्ट को हम लोग भगवान का गुणगान करने में लगा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 19 बोल रहे कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रपात की जाए, कृष्ण भावनावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। तो क्या बता रहे हैं कि हम लोग दीपक को अगर हम लोग ऐसा जगह रखेंगे जहाँ पे हवा आता जाता नहीं, तो दीपक बहुत शांति से जलता रहेगा। और जहाँ पे हवा आएगा तो क्या होगा, इधर से उधर उसका क्या है, जो दीप है इधर उधर डुलेगा, बुझ भी सकता है। इस तरह जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, वो सदैव क्या करता है, भगवान के बारे में चिंतन करने में लगा हुआ रहता है। अब है श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23 एक साथ हो रहा है। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसे स्थिति को पाकर मनुष्य बड़े से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग में उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों का वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य प्रभात की जय। योग अभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है, यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थिर हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम नहीं करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योग अभ्यास बहुत कुछ
पतंजलि को पद्धति पर आधारित है। कुछ परम परम प्रमाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं। किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है। क्या भ्रम है? कि इससे कहीं उनका अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रिय द्वारा अनुभूति दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति में विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी कहा है। क्या कहा गया? कि योग सूत्र में महर्षि कहते हैं, क्या कहते हैं, यह चिति शक्ति या अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ तथा प्रताप्य धर्म अर्थ काम तथा अन्य में पर ब्रह्म से तदात्कार या मोक्ष है। अद्वैतवादी पर ब्रह्म से इस तदात्म्य को केवलम्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कवैल्यम कवैल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होगा। भगवान चैतन्य के शब्द में यह अवस्था चेतोर्दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मंजन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्निर्वापनम है। प्रारंभिक निर्वारण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इस स्वरूप व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता में इस श्लोक में भी इसके पुष्टि हुई। क्या हुआ? निर्वारण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की यह भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थिति जीवात्मा का वास्तविक जीवन ही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन में कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल्य दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं। यह चिति शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है। क्या बोल रहे हैं इसमें? यह चिति शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का वास्तविक विवरण 7वें अध्याय से किया जाएगा। 7वां अध्याय से हम लोग देखेंगे भक्ति योग, जो रियल इसेंस है हमारा भगवद गीता। अभी तक हम लोग जो पढ़े उसमें क्या समझ में आ रहा है? कि जो योग अभ्यास का जो मेन कारण क्या है? मेन भगवान के साथ संबंध को जोड़ने से है। लेकिन अभी जो क्या बोलते हैं अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी वो लोग ये योग का मतलब क्या समझते हैं? वही कि भगवान और हम लोग में फर्क ही नहीं है। वो दो चीज मानते ही नहीं, एक ही चीज बोलता है कि सब सुप्रीम है। हम लोग अगर करेंगे बढ़िया से, हम लोग भी क्या हो जाएंगे? भगवान से तत्कार हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और हमारा हाईएस्ट ऑस्टेरिटी यही है। लेकिन पतंजलि भी बोलता है कि नहीं, योग एक क्या है? भगवान का जानने का एक माध्यम है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। फिर इसके बाद बोल रहा है क्या? कि अद्वैतवाद के बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाते के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूति दिव्य आनंद को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो मानते हैं कि योग बेटर है, योग से हम लोग भगवान को जान सकते हैं, लेकिन फिर भगवान और उसमें फर्क ही नहीं बताया गया है। वो लोग भगवान को अभिन्न मानते ही नहीं है। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती है। क्या? संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, तो यह कहलाया जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुआ है। और असंप्रज्ञात समाधि
में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रिय से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उसे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योग अभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है, जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा माद मादक द्रव्य सेवन करने में अनुरक्त होता है, तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों की प्राप्त आकृष्ट रहता है, वे भी योग के आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगीजन योग की आनुषंगिक वस्तुओं से प्रति आकृष्ट है, तो उसे सिद्धि अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसे कि श्लोक में कहा गया, क्या बोल रहा है कि अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों को चक्कर में रहते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उपदेश ही समाप्त हो जाता है। तो योग का मतलब क्या समझता है? योग योग करना, बस हम लोग को शरीर को ठीक रखने के लिए योग कर रहा है, फिर गलत काम कर रहा है, नशा कर रहा है और भी उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो वो योग का क्या कर रहा है? अपमान कर रहा है। उसको योग भी नहीं बोलेंगे, और उसको जो करने वाला लोग है उसको योगी भी नहीं कहेंगे। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावना हुई थी, इसलिए बोल रहा है कि अभी के समय में योग का मतलब ये एक्सरसाइज है कि हेल्थ ठीक रहे, ये योग का मतलब ये समझता है। लेकिन योग का रियल एसेंस क्या है? भगवान को जानना। तो बोल रहे इस युग में जो योग का सर्वोच्च सर्वोत्त पद्धति है, क्या है? वो कृष्ण भावनामृत, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। जो कृष्ण भावनान्वित व्यक्ति में रह के जो कार्य करता है, वही है परफेक्ट योग, और उसी को करना चाहिए। एक कृष्ण भावनान्वित व्यक्ति अपने धर्म से इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रहती। इस दम प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसा समस्या सामने नहीं आती। लेकिन बोल रहा है कि हम लोग कुछ भी योग करेंगे तो बहुत सारा समस्या आएगा, लेकिन हम लोग अगर कर्म योग करेंगे, अपना काम को करते हुए भगवान को स्मरण करेंगे, भक्ति योग करेंगे, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगा। हम लोग बहुत आसानी से भगवान को भक्ति कर सकते हैं। जब तक यह शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रिय को उत्तेजित नहीं करता। प्रयुक्त वह घंटे का सौदा का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन को न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसे आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटना उसे उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, क्या कहा गया है कि वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है। क्या जानता है? ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती है, इससे उसका कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योग अभ्यास कर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। बोल रहा है कि इस युग में हम लोग कोई भी योग कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है योग करना। फिर बता रहा है कि जो भगवान का भक्त है, वो क्या है? वो जानता है कि हमको आहार, निद्रा, पैमथुन सब सब जैसे जनरल लोग कर रहे हो उसको भी हम करते हैं, लेकिन हम लोग को भगवान को केंद्रित करके सारा कुछ यही चीज करते हैं, लेकिन हम लोग अपना इंद्रिय को उत्तेजित करके नहीं करते। उसके बाद फिर क्या बता रहा है कि भक्त जानता है, भगवान का भक्त की समस्या आती है और आती भी है और चली जाती है। जैसे शीतो सुख दुख, सर्दी गर्मी आना ही है, हर साल आता है और चला भी जाता है, फिर अगला साल भी आएगा। तो इस तरह अगर भक्त का के साथ कुछ दुर्घटना भी घट जाता है, तो करेक्ट कर लेता है कि यस, ये समस्या है मेरे साथ, तो कल हमारा समस्या खत्म भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा आज हम लोग 23वां श्लोक से देखें, कल हम लोग 24वां श्लोक से देखेंगे। एक बार बता दे रहे हैं हम लोग क्या किया।
अभी हम लोग देखें क्या योगी कैसे खाता है, कैसे सोता है, और फिर एक जो भगवान का भक्त है वो ऑटोमेटिकली ये चीज उसके अंदर में ही आ जाता है। हम लोग भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हम लोग सब कुछ सीख लेंगे, हम लोग को योगी बनने का दरकार नहीं पड़ेगा। और बहुत सारा नियम ये वो हमारा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा आगे बढ़ेंगे श्लोक में, वो कंटिन्यूटी बढ़ते जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप लोग कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।